गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम लोग लेक्चर 1 में क्या देख चुके हैं कि जितने भी हम लोग के प्रेफिक्स है सबका मीनिंग जान चुके हैं, सबका ऑर्डर जान चुके हैं। आप उनका एप्लीकेशन जानना है, उनका प्रयोग कैसे करना ये पता करना है, उनको कैसे हम लोग काम में लाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे ये जानेंगे भाई, तब ना मज़ा आएगी। कोई टेबल जान गए तो उससे मज़ा थोड़े आती है, जब तक हम उसका प्रैक्टिकली नहीं जानेंगे तब तक मज़ा कहाँ से आती है यार। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं क्लियर वाली बात, जो लेक्चर 1 में कंप्लीट नहीं हुई थी उसको पहले करते हैं कंप्लीट। तो बच्चों हम लोग के पास एक माइक्रोमीटर है और हम लोग जानते हैं कि एक माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, यू नो द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज, यू नो द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। और यहाँ पे अगर मीटर लगा हुआ है तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे। ये जो माइक्रो है, इस माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब ही होती है 10⁻⁻⁶। और यह मीटर लगा हुआ है तो हम मीटर लगा देंगे। अगर मेरा माइक्रो ए लगा हुआ रहे तो समझ जाना बेटा ए फॉर एम्पियर होती है। अगर मेरा म्यू सी लगा रहे तो हमें समझ जाना चाहिए सी फॉर कूलम होती है। तो अगर हम लोग 1 माइक्रो जी लगा रहे तो 10⁻⁻⁶ जी समझना चाहिए। मतलब ये जो हम लोग का सिंबल है म्यू, इस सिंबल का मतलब ही हो गया 10⁻⁻⁶। इस सिंबल का मतलब ही हो गया 10⁻⁻⁶। अगर हम लोग के पास 5 μm लिखा रहेगा तो इसका मतलब होती है 10⁻⁻⁶, बैठा देंगे। अगर हम लोग के पास 7 μa लिखी हुई है तो हम लिखेंगे 7 × 10⁻⁻⁶a। और अगर मेरे पास 11 μc लिखी हुई है तो 11 × 10⁻⁶ हम लोग लिखेंगे c। उसी प्रकार से अगर 13 लिखी हुई है म्यू जी तो हमें समझ जाना चाहिए कि म्यू का मतलब होती है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो का मतलब होती है द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज, द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज, द ऑर्डर ऑफ माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। अब उसके बाद जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसको लगा देना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गई माइक्रो का। तो जैसे आपको मैं माइक्रो का समझाया उसी प्रकार से मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे एनए लिखा हुआ है, एनए मतलब नैनो, एन फॉर नैनो और ए फॉर होगी, एन फॉर नैनो और ए फॉर होगी एम्पियर, तो ये होगी नैनो एम्पियर, तो 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अगर मेरा 7 Na लिखा हुआ रहे तो 7 इंटू नैनो का मतलब बैठा देंगे। तो नैनो का हमें जब मतलब बैठाना होगा तो 10⁻⁻ इतना बैठाएंगे। 11 अगर मेरे पास ये है तो 11 को पहले लिखेंगे पी फॉर पिको होता है, द मीनिंग ऑफ पिको इज 10⁻⁻12 a। अगर मेरे पास 12 pm है तो हम क्या लिखेंगे 12 × 10⁻12 m लिखेंगे। मतलब p फॉर पिको, पिको मीटर, पिको मीटर, पिको मीटर। तो इस तरीका से हमें क्लियर करना है बच्चों, और सारे चीज़ का पहले मीनिंग जानना है। वहाँ अगर FM है तो FM M फॉर हो गया यहाँ फेमटो, तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁻15 मीटर। अगर यहाँ पे 2 FM लिखा रहेगा तो 2 × 10⁻⁻15 मीटर लिखेंगे। और अगर हम लोगों के पास 17 AM लिखा रहेगा तो A फॉर होती है एटो, द मीनिंग ऑफ एटो इज 10⁻18 मीटर। तो इस तरीका से मीनिंग निकाली जाती है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट किया जाता है। अब हम आपसे बहुत ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन पूछने जा रही है, तो आप समझ गए। क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग के पास अगर 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर कितना पिकोमीटर होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर, वी नो 1 माइक्रोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं 10⁻⁻6 मीटर होती है, लेकिन 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना पिकोमीटर होगी ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा क्या होगी भाई, 1 माइक्रोमीटर बराबर होती है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होती है 10⁻⁻6 माइक्रो का मीनिंग। और अगर हम बात करें, ये इंट्रोगेटिव मार्क है बच्चों, अगर हम बात करें कि 1 pm का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब तो लिख लिए, अब pm का मतलब लिखेंगे तो इतनी होगी। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। बनाने का तरीका क्या है, इक्वेशन 1 को भाग दे देंगे इक्वेशन 2 से,
तो 1 माइक्रोमीटर इज डिवाइडेड बाई 1 पिकोमीटर, और यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर है और 10⁻⁻12 मीटर है। तो मीटर मीटर एक दूसरे को कैंसिल करेगा बेटा, 1 माइक्रोमीटर और 1 है पिकोमीटर, ये -12 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके होगा +12, और 1 माइक्रोमीटर बटे 1 पिकोमीटर का वैल्यू जो होगी ये वैल्यू हो जाएगी 10⁶। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁶ क्या होगी, पिकोमीटर होगी। तो इस प्रकार से प्रेम से काम करना है, प्रेम से लगे रहना है, जबरदस्त तरीका से जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे क्वेश्चन के बारे हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 5 नैनोमीटर है और इनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाबू पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चलिए पहले हम लोग एक का ही काम करते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना पिकोमीटर होती है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होती है 10⁻⁹ मीटर, और 1 अगर हम पिकोमीटर का बात करें तो 10 होती है 12 मीटर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 1 पिकोमीटर 10⁻⁹ मीटर है, और नीचे 10⁻12 मीटर है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगी, 1 नैनोमीटर बाई 1 पिकोमीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा, 10⁹ है, -12 को ऊपर ले जाओ, तो 1 नैनोमीटर ओपन 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 में 9 घटा दो 3 बचेगी। आफ्टर दैट क्या होगी, 1 जो नैनोमीटर का वैल्यू है बच्चों, 1 नैनोमीटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻3 पिकोमीटर होगी। तो इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट करना है, इस तरीक़ा से समझना है, तब हमें मज़ा आती है पढ़ने में। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो ये था उसका तरीका, ये था हम लोग का मीनिंग। तो बच्चों और एक दो को हम लोग लेते हैं। पॉइंट क्या है, देखिए एंगस्ट्रम, 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 एंगस्ट्रम जो है ये भी एक हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ये भी एक यूनिट है, और इस यूनिट का ये जो यूनिट है ये यूनिट है लेंथ का। एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का यूनिट है। और इसका अगर हम लोग सिंबल देखें तो ये लिखने के बाद ऊपर गोल लगाएंगे। एंगस्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगस्ट्रम, तो 10⁻⁻10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम का मीनिंग होता है 10⁻⁻10, और ये लेंथ, ये यूनिट है मीटर का, लेंथ सॉरी ये यूनिट है लेंथ का, इसीलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे मीटर। आप देखिए दूसरा हम बात कर रहे हैं फर्मी। तो फर्मी जो है, फर्मी भी हम लोगों का एक यूनिट है लेंथ का, और 1 फर्मी का वैल्यू भी हमें जान के रखना चाहिए। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर। तीसरा पॉइंट में आता है हम लोग का फर्मी के बाद